आग का तांडव। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आग लगने की घटनाओं की लगातार आ रही खबरों ने प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। चाहे वह खेतों में लगी आग हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, दुर्घटनाएं हो या फिर रिहायशी इलाकों में अचानक भड़क उठी, हर घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ रही है। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या न केवल सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है, बल्कि यह भी संकेत दे रही कहीं ना कहीं सतर्कता और प्रबंधन में कमी रह गई है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप, सूखी हवाएं और लापरवाही, ये सभी कारण आग लगने की घटनाओं को और भी गंभीर बना रहे हैं। खेतों में फसल अवशेष जलाने की पुरानी प्रथा भी कई बार बड़े हादसों का कारण बन जाती है, जो देखते ही देखते आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लेती है। वहीं औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिजली के शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं भी आग लगने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इन घटनाओं के बीच सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या हम पर्याप्त रूप से तैयार हैं? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है? अक्सर देखा जाता है कि हादसे के बाद ही कदम उठाए जाते हैं, जबकि जरूरत है पहले से ही ठोस इंतजाम करने की। प्रशासन को चाहिए कि वह फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे, नियमित निरीक्षण करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वह छोटी सी चिंगारी को नजरअंदाज ना करना हो या फिर सुरक्षा उपायों को अपनाना हो। कुल मिलाकर हरियाणा में बढ़ती आग की घटना एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे समय रहते गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी कुंजी है और एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो गर्मी के बीच आग की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हांसी, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला है। तो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में किस तरीके से आग ने कहर बरपाया है। सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल कर आया है वो है बढ़ती गर्मी। देखिए, बढ़ती गर्मी में आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो जाता है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार आग लगती हुई नजर आ रही है, तो कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या प्रशासन के पास काफ़ी इंतजाम है? क्या पहले से फायर सेफ्टी विभाग तैनात किया जाता है? अब आइए आपको हम दिखाते हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें, किस तरीके से आग ने तांडव किया है। तो देखिए, ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हांसी की तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। दूसरी तस्वीरें आप देखिए, चरखी दादरी से भीषण आग लगी हुई है, लगातार लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। तीसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर आग लगने का मामला सामने आया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, लोग लगातार पैनिक हो जाते हैं आग लगते देख और तुरंत पुलिस विभाग को सूचना दी जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, दमकल विभाग भी आकर मोर्चा संभालता है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या हमारे पास फायर सेफ्टी के उपकरण हैं? और अगर हैं तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी जगहों पर आग कैसे लग जाती है? अब आप चौथी तस्वीर देखिए, करनाल से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। लगातार यहाँ पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और फायर ब्रिगेड मौके पर तैनात है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। धुएं का गुब्बार आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। पांचवी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पलवल से ये पांचवी तस्वीर सामने निकल कर आई है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीर है, अपने आप में कहानी बयां कर रही है आग की, कि देखिए किस तरीके से अलग अलग जिलों में बढ़ती गर्मी की वजह से आग की घटनाएं जैसे आम बात हो गई है। छठी तस्वीर देखिए, फरीदाबाद से तस्वीरें सामने निकल कर आई। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग पैनिक कर जाते हैं और कई ऐसी जगह जहां पर लोगों के झुलसने की खबर भी सामने निकल कर आ जाती है। इन जगहों पर देखिए सबसे ज्यादा खतरा है, फैक्ट्रियां और ऑफिस। सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं इन्हीं जगहों से सामने निकल कर आती है। हॉस्पिटल भी अछूता नहीं है। लगातार फायर सेफ्टी के उपकरण पर्याप्त ना होने की वजह से हॉस्पिटल भी आग का सामना करता है। स्कूल कॉलेज में भी लगातार आग की खबरें देखने को मिलती है। घर या फिर फ्लैट, कई ऐसी बिल्डिंग्स, हाई सोसाइटीज जहां पर लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आती है। चलती कार
बस या मोटर बाइक, ये कुछ ऐसे वाहन जिनमें लगातार रोजमर्रे की जिंदगी में आग लगने की खबर सामने निकल कर आती है। खेत खलिहान सबसे ज्यादा, देखिए जहां पर झुग्गियां की बात कर लें तो झुग्गियों में भी लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। अलग अलग जिलों से कुछ ऐसे यहां पर कारण है। देखिए अब आग से बचने के उपाय क्या क्या। मकान और बिजली की फिटिंग पुरानी है, पुराने तारों पर एसी, कूलर, फ्रिज, ओवन आदि का भार ना बढ़ाएं, पुरानी वायरिंग को बदल दें, इससे आप आग से बच सकते हैं। तो क्या कुछ उपाय हैं, हम आपको बता रहे हैं। वायरिंग में कट ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने की आप लोगों को जरूरत है। और एसी, कूलर और पंखों की समय पर सर्विसिंग कराएं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आग से बचने का। एक साथ एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण ना चलाएं। गर्मी का समय है और लगातार बिजली सप्लाई पर भी दबाव बढ़ता है, इस वजह से बचें एक साथ यूज करने से। एसी को 24 घंटे लगातार आप ना चलाएं। देखिए लगातार मशीनरी को राहत की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है, इस वजह से आप लगातार ना चलाएं। मोबाइल और लैपटॉप को चार्जर पर लगाकर ना छोड़ें। कई बार मोबाइल ब्लास्ट की भी खबरें सामने निकल कर आई है। रेगुलर इंटरवल पर गैस में लगे रबर के पाइप को बदलते रहें। अब किचन में आग से कैसे बचाव करें, समझिए। गैस लीक होने पर किचन में बिजली के स्विच को ऑन ऑफ ना करें। गैस सिलेंडर हमेशा खड़ा रखें। तो ये कुछ ऐसे उपाय जो गैस सिलेंडर घर में ब्लास्ट नहीं होएगा, आग नहीं लगेगी, कुछ ऐसे उपाय आपको करने जरूरी है। खाना बनाने के तुरंत बाद गैस का रेगुलेटर आप बंद कर दें। जलते हुए स्टोव में मिट्टी का तेल ना डालें। तो देखिए किचन में आपको ये सावधानियां बरतने की जरूरत है। चूल्हे पर चढ़े बर्तनों को उतारने के लिए अपने कपड़ों का यूज ना करें। खाना बनाते समय साड़ी के आंचल या दुपट्टे को बांध कर रखें। कोशिश करें एप्रन पहनकर खाना बनाएं। फैक्ट्री, ऑफिस को इस तरह आप सुरक्षित रख सकते हैं, समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। वाटर टैंक में हर समय पानी रखना चाहिए। फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर अच्छी कंडीशन में हो। तो फायर एग्जिट गेट की जांच होती रहे। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और करनाल में रोजाना आग लगने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने करनाल के दमकल विभाग में ज्यादा जायजा लेने पहुंची कि यहां की व्यवस्था कितनी दुरुस्त। हरियाणा में गर्मी का प्रकोप लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी लगातार गर्मी एक चरम सीमा पर है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें तो आगजनी की घटना भी लगातार बढ़ रही है। चाहे शॉर्ट सर्किट की बात करें, अभी बीते दिनों देखा गया कि 2 गाड़ियों में खड़ी खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। अभी कुछ सामने नहीं आया, मगर दमकल विभाग की क्या कुछ कार्य है, इसी बीच हम उनके कार्यालय में पहुंचे, अधिकारी से भी बातचीत करेंगे क्या कुछ व्यवस्था की गई है दमकल विभाग को लेकर। आइए उनसे जानते हैं इस विषय पर वे क्या कहेंगे। पर लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण कई शोर सर्किट हो रहा है, गाड़ी में आग लग रही है, तो इसमें क्या कुछ कार्य विभाग की क्या कुछ करें। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हमने 7 अलग अलग जो है पॉइंट पे गाड़ी खड़ी करी है, जिसके अंदर हमारा सेक्टर 4 करनाल है, एक हमारा जुमला गेट है, एक तरावड़ी है, एक नीलो खेड़ी है, एक इंद्री है, एक असंध है और एक ग्राउंडा है। यहाँ पे 7 जगह हमने 7 पॉइंट डिप्यूट करके वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है और लगातार फायर कॉल आ रही है और हमारी जो टीम है वो सभी से जो है जाते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन फायर कॉल इतनी आ रही है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास गाड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, स्टाफ कम पड़ जाता है। लेकिन हम अपनी तरफ से लोगों को ये करना चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा अपनी तैयारी भी खुद रखें, ताकि फायर ब्रिगेड की ना आने से आपको परेशानी ना हो। तो सर दिन में कितने स्टाफ की ड्यूटी लगा देते हैं और रात्रि के समय कितने स्टाफ? एक्चुअली हमारे पास जो 18 आदमी है जो हमारे पास के आगे रह गए हैं, और इसके अलावा हमारे पास 80 होमगार्ड के जवान हैं, 10 हमारे पास ड्राइवर हैं जो रोडवेज की तरफ से आ रखे हैं। ऐसे सब शेड्यूल ड्यूटी जो है बांट रखे हैं, कुछ दिन में आते हैं, कुछ रात में आते हैं। तो सर कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल है अभी सारी चीज़ें? 7 गाड़ियाँ मेरे पास, 7 गाड़ियाँ हैं। और कहाँ कहाँ लगाई गई हैं? जैसे हमें 7 पॉइंट लगाए गए हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 7, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 7। तो लगता नहीं है कि गाड़ियाँ कम लगेंगी? कम है, लेकिन स्टाफ की जरूरी है। अब लेकिन समस्या ये है ना कि जो पॉइंट्स हमने बताए गए हैं उसमें जो परमानेंट स्टाफ है वो जो है साथ में उनके साथ खड़ा रह रहा है, होमगार्ड के साथ में है या फिर रोज के साथ में है। तो पॉइंट्स हमारे पास ये है कि नजदीक में पहले गाड़ी खड़ी होती थी, लेकिन अब स्टाफ की कमी की वजह से वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। एक तो हमारा लिसनिंग एरिया है, वहाँ पे गाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नियर बाई गाड़ियाँ हैं, जैसे कि हमारे असंत की हो गई,
या फिर यूनिवर्सिटी की हो गई वो जाके कवर कर रही है। तो क्या लगता है कि डिपार्टमेंट को आपको ऊपर देखना नहीं चाहिए कि गाड़ी की कमी है, 7 गाड़ियों से कहाँ तक पूरा होगा? गाड़ियाँ तो हमारे पास टोटल 21 है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन ये हड़ताल के चक्कर में फिर हमने 7 या 8 गाड़ी जो है वो हमने डिप्यूट कर रखी है, तो मौके पे जाती है और आपको बुझा के वापस आती है। क्योंकि स्टाफ की कमी तो है, 21 गाड़ियों के लिए हमारे पास इतना स्टाफ भी तो नहीं है जो हम वहाँ पे डिप्यूट कर पाए। तो 7 से 8 पॉइंट हमने बना रखे हैं जहाँ पे गाड़ी जो है वो डिप्यूट होकर आती है। तो सर लगातार तापमान बढ़ जाती है, जनता को इस बात की मैसेज देना चाहिए। तो जनता से ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जो भी तरह के किसान हैं, तो जिनके इधर खेत कट चुके हैं और भाई गेहूँ कट चुके हैं, उसके अलावा जो पाने रह गए हैं, तो उनमें आग ना लगाइए। तो डीसी साहब ने भी हमारे को ये आदेश दिए हुए हैं कि भाई जो भी अगर ऐसे को लगातार मिलता है तो उसको जुर्माना है और साथ में सजा है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि भाई ये जो सीजन है ये ऐसा है कि बहुत लोगों के भी गेहूँ बचे हुए हैं, तो उन फानों में आग ना लगाए। इससे क्या होगा कि इससे पर्यावरण को खतरा है और इसकी वजह से किसी और एरिया में आग लगे। दीपक शर्मा, संपर्क केंद्र अधिकारी करना। जैसे कि आपने दमकल विभाग के अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल गाड़ियाँ 21 है, मगर अभी जो वर्किंग में 7 गाड़ी है और 7 ही सब स्टेशन बनाए गए। मगर हमारी जो स्टाफ की कमी के कारण हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील भी करी है कि जो गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है, जो फसल कट जाती है और उसमें कहीं आग जाए की घटना ना करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो फसल बच जाती है, कटाई हो जाती है, उसमें आग जाए की ना लगाए, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि और अपील भी करते नजर आए कि कोई आगजनी की घटना होती है तो उसमें भी तुरंत प्रभाव से अपनी भी सेफ्टी बरते और हमें तुरंत कॉल करें, जिस दिन हम 10 मिनट में पहुंचने का कार्य करेंगे। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा में गर्मी तो गुरुग्राम के फायर ऑफिसर मामचंद्र शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मामचंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर देखिए, बढ़ती गर्मी में जिस तरीके से लगातार हरियाणा के अलग अलग जिलों में आग की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कारण जी लापरवाही मानते हैं। सबसे जी पहले जो हमारी लापरवाही है ना जी, उसी की वजह से आग लगती है। बिल्कुल। और अगर बात करें फायर सेफ्टी उपकरण की, तो क्या आपको लगता है कि फायर विभाग के पास सेफ्टी उपकरण पर्याप्त मात्रा में मौजूद है जिससे समय रहते और सबसे जरूरी कम समय में आग पर काबू पा लिया जा सके? जी मैडम, डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और सरकार ने जहां जहां जितनी कोशिश करी है, सारे उपकरण बिल्कुल ओके हैं और सभी को तैनात किया गया है। बिल्कुल। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए मामचंद जी, तो उनकी भूमिका कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है? क्या आप लोगों को तुरंत कॉल मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं? जी मैडम, पहले हमारा लैंडलाइन नंबर 101 हुआ करता, बट अब सरकार की तरफ से 112 नंबर और 112 नंबर से पुलिस को भी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी एम्बुलेंस को भी और फायर स्टेशन को भी। तीनों गाड़ियां जहां तक होती हैं साथ साथ पहुंच जाती है मौके पे। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से लगातार किसानों की अगर जिक्र कर लिया जाए मामचंद जी, तो पराली जलाने का एक मुद्दा भी बहुत गंभीर है जिससे आग फैलती है, खासतौर पर खेत खलिहानों की अगर मैं बात करूं, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बढ़ती गर्मी में? सर अपील ये करना चाहेंगे मैडम, एक तो बीड़ी का गुल, जी कोई भी बीड़ी सिगरेट पिए उसको पैर से दबा के चिंगारी को बिल्कुल दबा दे। दूसरी बात, जब भी हम कोई भी कूड़ा करकट किसी गांव देहात के आखिरी एंड में डाल के आते हैं, तो जो चूल्हे की राख है उसको बिल्कुल बुझा के, पर अक्सर क्या होता है, वो थोड़ी सी चिंगारी हवा के बल से धीरे धीरे सुलगना शुरू हो जाती है और विंड डायरेक्शन की वजह से किसानों की जो भी पकी हुई फसल है, जो भी फसल राख हो जाती है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी सी चिंगारी को आम जनमानस नजरअंदाज कर देता है, जिससे पूरा घर जलकर राख हो जाता है। और कई ऐसी खबरें भी हमें मिली है, हमने दर्शकों को दिखाया है कि कई लोग झुलस जाते हैं जो कि जिनकी मौत हो जाती है मामचंद जी। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें आम जनमानस की, तो आप आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे इस बढ़ती गर्मी में ख्याल रखने के लिए? देखिए मैडम, जन समुदाय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, छोटी छोटी लापरवाहियां हैं ये ना करे। जैसा कि आपका रेगुलेटर ऑफ है, जी अक्सर जो भी लास्ट में खाना बनाता है, चाहे लेडीज हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बच्चा हो, सभी को भूख लगती है और लास्ट मोमेंट पे वो रेगुलेटर ऑफ करना भूल जाता है, उसकी वजह से उसमें आग लगेगी। आपका शॉर्ट सर्किट है, कई बार
ओवरलोड हो जाने से, बिजली के जितने भी इक्विपमेंट है ओवरलोड हो जाने से इक्विपमेंट में आग लग जाती है। ओवरलोड ना करे। तीसरा, जब भी हम कहीं बाहर जाएं, जी आपका एलपीजी सिलेंडर का रेगुलेटर ऑफ, और दूसरा जो लाइट का कनेक्शन है वो बिल्कुल ऑफ करके जाएं। बिल्कुल। तीसरा, जो घर के अंदर पूजा पाठ का जो माचिस वगैरह रखी होती है, फैमिली, अक्सर मेरे सामने एक दो हादसे ऐसे हुए हैं जी, गुड़गांव के जी। अंदर फैमिली बाहर गई हुई है और उस पूजा घर से लेके उस बच्चों ने माचिस उठाई और लुफा छुपी खेलना शुरू कर दिया माचिस से, और घर के अंदर सिर्फ बच्चे हैं और उस एक थोड़ी सी चिंगारी से माचिस से आग लग गई और आग इतना भयानक हुआ वो पूरा फ्लोर आग से जल गया। जी ठीक है मामचंद जी, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए जिस तरीके से लगातार आग का तांडव देखने को मिल रहा है, बात करेंगे अब पलवल जिले की। दमकल विभाग कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आपको बता दें वहीं जिले में भी कई आग की घटनाएं बीते दिनों देखने को मिली है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए कि आखिर क्या प्रदेश में आग की घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हैं और दमकल विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। दमकल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इस हड़ताल की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां पर भी आगजनी की घटना होती है वहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि रात होटल के अंदर, पलवल के अंदर और अंधोप सोंद के अंदर आगजनी की घटना हुई, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हड़ताल की वजह से जो यहाँ पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं, उसके साथ साथ होमगार्डों को यहाँ पर लगाया गया है, वो यहाँ पर गाड़ियों को ले जाने में असमर्थ होते हैं। उनको आग बुझाने की ट्रेनिंग नहीं है, जिस वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो इस समय भीषण गर्मी पड़ी हुई है और आग की घटना लगातार पलवल जिले में जगह जगह पर हो रही हैं। और हम बात करते हैं कि मैं इस समय हतीन में हूं और आप देख सकते हैं हतीन दमकल विभाग कार्यालय पर हूं और यहाँ पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और एक जो गाड़ी है वो एक गाड़ी यहाँ पर खराब पड़ी हुई है। ये आप जो तस्वीरों में देखिए, ये गाड़ी खराब है और ये एक गाड़ी यहाँ पर सही है और ये होटल से मंगाई हुई गाड़ी है जो यहाँ पर दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम मुनासिब है। मुनासिब जी, जो हड़ताल लगातार आपकी जारी है, लगभग आज मेरे अंदाज में 20वां या 21वां दिन होगा आपकी हड़ताल का। हाँ, तो लगातार आप हड़ताल पर हैं और आगजनी की घटना हो रही है, तो आपके पास किस किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है और ये हड़ताल आपकी किस तरह से? सर जी, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एरिया में अप्रोक्स 115 गांव लग गए। अगर एक जगह आग लग गई तो दूसरी जगह आग को रेस्क्यू करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अब जैसे सर ये कर्मचारी उस पर हैं हड़ताल पर, तो हमको दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम भी 30-30 घंटा 40-40 घंटे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अपने हमारे भी घर हैं, तो सरकार को जो उनकी जायज मांगे हैं पूरी करनी चाहिए। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की आपकी जरूरत है? एक तो सर यहाँ पर रेस्क्यू टेंडर होना चाहिए और एक हाइड्रेंट खराब है यहाँ पर, ये भी होना चाहिए। और एक सर मेडिकल यहाँ से अप्रोक्स 15 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ या तो एक गाड़ी खड़ी करी जाए या फिर वहाँ कोई स्टेशन अलॉट करी जाए। तो नहीं, आपके पास मतलब फायर सिस्टम जो होता है, किट होती है आपकी, किन किन किटों की जरूरत है आपको? केमिकल सूट्स वगैरह होने चाहिए सर जी, और डांगरी होनी चाहिए, जो पुरानी डांगरी थी वो फट चुकी है सर। अच्छा, ये होना चाहिए। और गमबूट्स वगैरह तो हैं हमारे पास। ये है सर, जो बाकी सब पूरे यहाँ। इनका कहना है कि जो बल्लमगढ़ के अंदर जो एक कंपनी में आग लगी थी, उस दौरान पलवल जिले के 2 दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई थी उस आगजनी में। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार ने 33 लाख रुपए दिया है, ये बहुत कम बता रहे हैं, और लगभग 1-1 करोड़ रुपए दोनों परिवारों को सहायता राशि सरकार से मिलनी चाहिए। उसके साथ दोनों परिवारों के 1-1 नौकरी सरकारी मिलनी चाहिए। तो ये सभी कर्मचारियों की बात है। तब तक ये पूरी उनकी मांग सरकार द्वारा नहीं की जाएगी, तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि इनकी मांग है कि पहले कई मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वो मीटिंग सभी सरकार और मंत्रियों के साथ विफल रही हैं। और अब देखना है कि लगातार इनकी हड़ताल जारी है। क्षेत्र की आगजनी की घटनाएं क्षेत्र के अंदर हो रही हैं और आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम।
रास्ते तोड़ते